हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पार्ट 1 में है इफ m बाई ए इक्वल टू n बाई बी लेटर शो दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए एम प्लस बी एन होल स्क्वायर। तो हमारा 6 पार्ट 1 है m बाई ए इक्वल टू n बाई बी इक्वल टू इसे हम लोग k मान लिया। ओके तो m बाई ए इक्वल टू अगर k है तो m इक्वल टू मिलेगा a के क्रॉस मल्टीप्लाई, n बाई बी इक्वल टू अगर k है तो n इक्वल टू हमें मिलेगा b के। और हमें प्रूफ क्या करना था ये, तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। m है हमारा a के, तो यहाँ से a के स्क्वायर, n है b के, सो b के स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो यहाँ से हमें इसको ओपन करेंगे, a स्क्वायर के स्क्वायर प्लस इसे ओपन करेंगे b स्क्वायर के स्क्वायर, और यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन मिलेगा के स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यह पूरा का पूरा हो जाएगा के स्क्वायर। यह दो बार है तो इसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड। ओके तो राइट हैंड साइड क्या हमारा ए एम प्लस बी एन होल स्क्वायर, तो ए एम प्लस बी एन होल स्क्वायर। यहाँ पर भी m और n का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, m इक्वल टू ए के से, n इक्वल टू बी के से। सो a इंटू ए के प्लस b इंटू बी के होल स्क्वायर, तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन है, के कॉमन है, तो मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो दोनों के ऊपर में स्क्वायर आएगा, इसके ऊपर में भी और इसके ऊपर में भी। सो के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। और ध्यान से देखेंगे तो यह था हमारा लेफ्ट हैंड साइड और यह हमारा राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है। लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पार्ट 2। तो 6 पार्ट 2 में क्या दिया हुआ है, इफ a बाई बी इक्वल टू एक्स बाई वाई लेटर शो दैट a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए क्यूब। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 6 पार्ट 2 में a बाई बी इक्वल टू एक्स बाई वाई दिया हुआ है और यह हमें प्रूफ करना है। तो इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे, a बाई बी इक्वल टू एक्स बाई वाई, एक्स को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेकर आएंगे b के जगह पर, और b को क्रॉस मल्टीप्लाई करके a के जगह पर ले जाएंगे। ओके तो यहाँ से हमें मिलेगा a बाई एक्स इक्वल टू b बाई वाई। ओके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब इसको हम लोग k मान लेंगे, k लेट। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा a इक्वल टू एक्स के एंड b इक्वल टू वाई के। ठीक है, तो अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और फिर हम लोग राइट हैंड साइड लेंगे। ओके तो लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या दिया हुआ है, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स क्यूब। तो a कितना हमारा, a है x के, तो यह हो जाएगा x के प्लस y के। अच्छा a स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर के स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर के स्क्वायर, और एक्स क्यूब जैसा है वैसा रहेगा। अब यहाँ से के कॉमन है और यहाँ से के स्क्वायर कॉमन है, तो एक ही बार में यहाँ से के कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा एक्स प्लस वाई, और यहाँ से के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, के और के स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा के क्यूब, और फिर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर इस बार एक्स क्यूब। तो यह हमें मिला, ध्यान देना है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग करेंगे राइट हैंड साइड। सो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए क्यूब। तो यहाँ से तो कोई चेंज नहीं होगा और यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज करना है यहाँ पर हमें चेंज करना है। तो यह हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी ए क्यूब है और ए इक्वल टू हमारे पास में क्या है, एक्स के, तो यह हो जाएगा एक्स क्यूब के क्यूब। इसको इसके जैसा अरेंज कर लेंगे, के क्यूब फ्रंट में डाल देंगे तो हो जाएगा के क्यूब एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स क्यूब। अब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का दोनों समान है, इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 पार्ट 3। इसमें दिया हुआ इफ x बाई एल एम माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू वाई बाई एम एन माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू जेड बाई एन एल माइनस एम स्क्वायर, लेट अस शो दैट एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 6 पार्ट 3। सो हमारा 6 पार्ट 3 कुछ इस तरह से है। इसे हम लोग लेट कर लेते हैं के, यहाँ पर मैं लिख दूँ इक्वल टू के, इसे हम लोग लेट कर लिया के, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू के, इसे हम लोग के लेट कर लिया। अब ध्यान देंगे कि अगर ये इक्वल टू के है तो यहाँ से हमें x मिलेगा, x इक्वल टू के एल एम माइनस एन स्क्वायर, y मिलेगा y इक्वल टू के एम एन माइनस एल स्क्वायर, और z मिलेगा z इक्वल टू के एन एल माइनस एम स्क्वायर। ओके, तो 3 चीज़ मिल गया यहाँ से, x इक्वल टू ये, y इक्वल टू यह, और z इक्वल टू यह हमें मिल गया। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। ओके, तो यहाँ से एल एक्स को रिप्लेस कर देंगे इससे, और y को इससे, और z को इससे। ओके, तो यहाँ पर हो गया के एल एम माइनस एन स्क्वायर। उसी तरह से एम वाई को रिप्लेस कर देंगे के एम एन माइनस एल स्क्वायर प्लस एन के एन एल माइनस एम स्क्वायर। ओके, अब अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो यहाँ तीनों में के कॉमन है, तो के को कॉमन लेंगे, साथ साथ में हम लोग मल्टीप्लाई ब्रैकेट भी ओपन करते रहेंगे। ओके, तो के को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यह हो जाएगा एल स्क्वायर एम माइनस एल एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन माइनस एम एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एल माइनस एन एम स्क्वायर। ओके, अब मुझे लग रहा है कि सारा का सारा कट जाना चाहिए, तभी हमें 0 प्रूफ होगा। तो एल स्क्वायर एम, ओके, एल स्क्वायर एम कहीं पर मिलता है, एल स्क्वायर एम यहाँ पर यह प्लस है और ये माइनस है, तो ये दोनों कट हो जाएगा। एन स्क्वायर एल, यह इसके साथ में कट हो जाएगा, प्लस माइनस है। एम स्क्वायर एन, यह इसके साथ में आगे पीछे रहने से कोई दिक्कत नहीं होता है, कट हो जाएगा। तो
यहाँ से हमें मिलेगा k इंटू 0 इक्वल टू 0। यह था हमारा राइट हैंड साइड प्रूव्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पार्ट 4। 6 पार्ट 4 में दिया हुआ इफ x बाई बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू वाई बाई सी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू जेड बाई ए प्लस बी माइनस सी लेट अस शो दैट b माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इंटू वाई प्लस ए माइनस बी इंटू जेड इक्वल टू 0। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 6 पार्ट 4। 6 पार्ट 4 में यह दिया हुआ है, यह हमें प्रूफ करना है। तो इसे हम लोग k मान लेते हैं, k लेट। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू क्या मिलेगा, x इक्वल टू k b प्लस सी माइनस ए वाई इक्वल टू k c प्लस ए माइनस बी जेड इक्वल टू k a प्लस बी माइनस सी। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, b माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए वाई प्लस ए माइनस बी जेड। तो यहाँ पर हम लोग x, y और z का वैल्यू पुट करेंगे। तो b माइनस सी एक्स कितना है हमारा k, अच्छा पहले इसे लिख दूँ b प्लस सी माइनस सी और फिर इंटू के, बात एक ही हो जाता है, इंटू में ही है, प्लस c माइनस ए y हमारा कितना है y, तो पहले इसे लिख दूँ c प्लस ए माइनस बी और यहाँ पर k प्लस a माइनस बी और z क्या है, z हमारा ये, k को बाद में हम लोग लिख लेंगे a प्लस बी माइनस सी। ऐसे समझने में इजी होगा कैलकुलेशन, इनटू k। ठीक है, अब ध्यान देना है कि देखो यहाँ पर b माइनस सी है और यहाँ पर b प्लस सी है। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और फिर माइनस ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसी तरह से c माइनस ए को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई। सम्स को हम लोग को लेंदी नहीं करना, तो थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा और एडवांस कैलकुलेशन करना होगा। यहाँ पर a माइनस बी और यहाँ पर a प्लस बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस सी को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन उससे पहले तीनों में हमें k कॉमन दिख रहा है, तो पहला काम है कि हम लोग k को कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो अगर हम लोग k को कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट स्टार्ट करा, ये मिल जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ से मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस टाइम माइनस ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस सी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो माइनस ए को अगर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यह हो रहा है माइनस ए बी प्लस ए सी। देखो माइनस ए बी और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस ए सी, तो प्लस, अभी देखो इसको इससे करेंगे तो माइनस बी सी और प्लस ए बी इस टाइम में। उसी तरह से यहाँ पर माइनस सी को ए से करेंगे तो माइनस ए सी प्लस बी सी, यह कट। अब देखते हैं क्या कट हो जाएगा, बी स्क्वायर इसके साथ में कट, ए स्क्वायर इसके साथ में कट, सी स्क्वायर इसके साथ में कट, माइनस ए बी प्लस ए बी कट, ए सी माइनस ए सी कट, माइनस बी सी प्लस बी सी कट। तो ये पूरा का पूरा हमारा जीरो हो गया और k के साथ में अगर हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जीरो हो जाएगा और यह था हमारा राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पार्ट 5। 6 पार्ट 5 में इफ x बाई वाई इक्वल टू a प्लस 2 बाई a माइनस 2 लेट अस शो दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू
4a बाई ए स्क्वायर प्लस 4। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं 6 पार्ट 5। तो 6 पार्ट 5 में यह हमें गिवन है और यह हमें प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन करने के पहले एक छोटा सा चीज़ हम लोग थ्योरी सीख लेंगे। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब यहाँ पर हम लोग यह सीख लेते हैं कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता क्या है। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो, अगर आपको a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी ऐसा दिया हुआ है और अगर हम इसे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करना चाहते हैं तो जो चीज़ को ऊपर में प्लस करेंगे उसी चीज़ को नीचे में माइनस करेंगे। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर a प्लस बी बाई ए माइनस बी। देखो हमने क्या करा, b को एक बार ऊपर में a से प्लस करा और उसी b को एक बार नीचे में डिनोमिनेटर में a से हमने माइनस करा। अब जो चीज़ हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही चीज़ हम लोग राइट हैंड साइड में भी करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी। इसी को हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे COMP, शॉर्ट फॉर्म में कंपोनेंडो, एंड इसको हम लोग लिखेंगे DIV डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यह होता हमारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। और थोड़ा सा और एक चीज़ सीख लेते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के अलावा कभी कभी हम लोग डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो भी यूज़ करते हैं, मतलब इसका रेशिप्रोकल यूज़ करते हैं। तो उस टाइम में क्या हो जाएगा, ये वाला जो फ्रैक्शन है a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, यह हो जाएगा a माइनस बी बाई ए प्लस बी। देखो इस टाइम हम लोग b को ऊपर में एक बार माइनस करा और फिर उसी b को a के साथ में एक बार नीचे में हम लोग प्लस किया, और जो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में काम करेंगे वही काम हम लोग राइट हैंड साइड में भी करेंगे। तो c माइनस डी डिवाइडेड बाई c प्लस डी, इसे हम लोग बोलते हैं डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो। तो ये छोटा सा प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 5 में। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 5। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ x बाई वाई इक्वल टू a प्लस 2 बाई ए माइनस 2। तो इसे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करने के पहले हम लोग देख लेंगे कि हमारा प्रूफ क्या करना है। यह हमारा प्रूफ करना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमें दिख रहा है, तो पहला काम हम लोग का होगा कि इसको हम लोग बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तो यह हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 2 होल स्क्वायर बाई ए माइनस 2 होल स्क्वायर। ओके, अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करेंगे, लेकिन ध्यान दे फिर से हमारा प्रूफ हमारा है, प्रूफ हमें ये बोल रहा है कि इसे हमें डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो करना है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से भी हो जाएगा, डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो से भी हो जाएगा, बट हमारा इजी किससे हो जाएगा, किससे हम लोग जल्दी कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो यूज़ करेंगे। ओके, तो फिर इससे हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर हमें मिलेगा a प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 होल स्क्वायर बाई ए प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक हम लोग फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। फॉर्मूला कौन सा है, यहाँ पर मैं लिख दूँ a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, यह होता है 4ab। दूसरा फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, सम जल्दी हो जाएगा। अगर इसको हम लोग एक्सपैंड भी करेंगे फिर भी उस टाइम में भी ये कट होकर के जो रिजल्ट है वही देगा, लेकिन फार्मूला यूज़ करेंगे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फार्मूला 4ab यूज़ करते हैं, 4a और b के जगह पर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी b के जगह पर 2 है, तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। ओके, तो यह 2 इसके साथ में कट, तो हमें मिलेगा 4a बाई ए स्क्वायर प्लस 4, और यह हमारा राइट हैंड साइड प्रूव्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पार्ट
6 if x equal to 8ab by a plus b. Let us write by calculating the value of x plus 4a by x minus 4a plus x plus 4b by x minus 4b. ओके, तो यहाँ पर भी हम लोग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 6 पार्ट 6. तो हमारा है 6x इक्वल टू 8ab बाई a प्लस बी. ओके, हमें देख कर प्रूफ करना है. देखो ये ध्यान से, ये हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट. तो यहाँ पर 4a है और यहाँ पर 4b है. तो हम लोग कैसे इसे ब्रेक करेंगे. x इक्वल टू पहले 4a, तो मीन्स 4a इंटू 2b बाई a प्लस b. ओके, अब 4a को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो x बाई 4a इक्वल टू 2b बाई a प्लस b, यह हमें मिला. अब यहाँ पर हम लोग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करेंगे. तो जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि हमें देखकर यूज़ करना है कि कॉम्पोनेंडो यूज़ करना है या डिविडेंडो यूज़ करना है. तो यहाँ पर इस टाइम में हम लोग कॉम्पोनेंडो यूज़ करेंगे क्योंकि ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है. तो x प्लस 4a बाई x माइनस 4a, और जो काम हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे उसी काम को हम लोग को राइट हैंड साइड में करना है. 2b प्लस a प्लस b बाई 2b माइनस a प्लस b. ब्रैकेट क्यों दिया, क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस है. तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. ध्यान देना है कि यहाँ से मिलेगा a प्लस 3b. ओके, और यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है. देखो ब्रैकेट अगर ओपन करते हैं तो माइनस a मिलेगा और माइनस b मिलेगा. तो माइनस b इसके साथ में 2b के साथ में होकर के b माइनस a हो जाएगा. डिनोमिनेटर से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं. माइनस कॉमन लेकर के ऊपर रखा तो a प्लस 3b बाई यह हो जाएगा a माइनस b. मालूम है कि अगर माइनस को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यह उल्टा हो जाता है. ठीक है, तो ये माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि इसका ऑर्डर b माइनस a था, हमने a माइनस b ऑर्डर ठीक कर दिया. ओके, तो यह था हमारा x प्लस 4a बाई x माइनस 4a. और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि हम लोग क्या यूज़ करा है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो हमने यूज़ करा है, इसको हम लोग पहले यहाँ पर लिख देंगे. ओके, अब इस टाइम में फिर से इसको एक बार फिर से ले लेते हैं और यह हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो इस टाइम में हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 8ab बाई a प्लस b है. इस टाइम में हम लोग इसे ब्रेक करते हैं 2a इंटू 4b बाई a प्लस b. 4b को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे. 4b इक्वल टू 2a बाई a प्लस b. फिर यहाँ पर हम लोग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करेंगे. तो यह हो जाएगा x प्लस 4b बाई x माइनस 4b. थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है. 2a प्लस a प्लस b, 2a माइनस दे दिया a प्लस b. तो ध्यान देने का है, यहाँ पर हो जाएगा न्यूमरेटर में 3a प्लस b. डिनोमिनेटर में अगर हम लोग ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो माइनस a माइनस b मिलेगा. तो 2a माइनस a हमें a होगा और फिर यह माइनस b होगा. यहाँ पर भी लिख देंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. ठीक है, अब देखो ध्यान से कि यहाँ से इसको मैं 1 दे दूँ और इसको मैं इक्वेशन 2 दे दूँ. अब दोनों को मैं ऐड करूँगा तो हमें क्या मिलेगा, मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ. देखो यहाँ से हमें यह चीज़ पर्टिकुलर चीज़ चाहिए था, तो इसको और इसको मैं ऐड करूँ. एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड करके यहाँ से x प्लस 4a बाई x माइनस 4a प्लस x प्लस 4b बाई x माइनस 4b. अच्छा, हम लोग सम्स करने के साथ साथ में थोड़ा सा कैलकुलेशन पे भी ध्यान देते रहेंगे जिससे मेरा सम्स इजी होते जाए.
अगर हम लोग जैसे तैसे कैलकुलेशन करेंगे तो सम हम लोग का थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बात ऐसा है कि ये जो है यहाँ पर एक माइनस है और इसके साथ में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं पहले इसको बात एक ही हो जाता है, मैं दिस प्लस दिस करूँ या दिस प्लस दिस करूँ, हमारा मीनिंग एक ही होगा, ओके। तो पहले मैं इसे लिख देता हूँ, यहाँ पर 3a माइनस बी बाई a माइनस बी, और यहाँ पर इसका वैल्यू हमारे पास में कितना मिला है, माइनस है, तो माइनस a प्लस 3b। इससे क्या हो गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग का ईजी हो जाता है। यहाँ से a माइनस बी एलसीएम है, 3a माइनस बी माइनस a प्लस 3b, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3a माइनस बी माइनस a माइनस 3b, डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल रहा है, a माइनस b, तो 3a माइनस 2a और माइनस यहाँ पर हम लोग x प्लस 4b, अच्छा यहाँ पर b है, प्लस है, ये प्लस है और ये प्लस है, ठीक है। तो 3a ये तो हम लोग कर चुके हैं, यहाँ पर मिलेगा माइनस 2b बाई a माइनस b, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो a माइनस बी बाई a माइनस बी, यह कट हो जाएगा, तो हमारा फाइनल क्या मिलेगा 2, और यह हम लोग का आंसर हो जाएगा।